श्री सद्गुरुभ्यो नमः। आप सबका YS गुरु NCERT संस्कृत सॉल्यूशन इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम NCERT के द्वारा 7th क्लास के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक रुचिरा द्वितीय भाग है। इस पाठ्य पुस्तक के 8th लेसन त्रिवर्ण ध्वज है। त्रिवर्ण ध्वज है अर्थात तीन वर्ण है, रंग ध्वज है, झंडा, तिरंगा झंडा। इस पाठ का सरलीकरण करेंगे तो आइए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हैं केचन कुछ बालकः बालक, काश्चन कुछ बालिकाश्च बालिकाएं। बालिकाश्च, यहाँ पर दो शब्द हैं बालिकाः प्लस च, तो बालिका का हो जाएगा बालिकाएं, च मीन्स और, अर्थात बालक और बालिकाएं। स्वतंत्रता दिवसस्य दिवस के ध्वजारोहण समारोह में सोत्साहम उत्साह के साथ गच्छन्तः जाते हुए परस्परम आपस में संलग्नती बातें करते हैं। तो यहाँ पर हमारी पहली पंक्ति पूर्ण हुई। कुछ बालक और बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह में उत्साह के साथ जाते हुए आपस में बातें करते हैं। तो यहाँ पर हमारी पंक्ति पूर्ण हुई। इसके बाद है देवेश है। देवेश कहता है अद्य, आज स्वतंत्रता दिवस है, स्वतंत्रता दिवस है, आज स्वतंत्रता दिवस है। इसके बाद है अस्माकम, हमारे विद्यालय के प्राचार्य ध्वजारोहण करिष्यति, करेंगे। हमारे विद्यालय के प्राचार्य यानी कि प्रिंसिपल ध्वजारोहण करेंगे, झंडा फहराएंगे। छात्राश्च, यहाँ भी दो शब्द हैं, छात्राः प्लस च, छात्र च मीन्स और छात्र सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तुत करेंगे, और छात्र सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तुत करेंगे। अंते च, और अंत में मोदकानि लड्डू मिलिष्यन्ति, मिलेंगे। इसके बाद डेविड कहता है, डेविड मीन्स डेविड, सुचे कहता है हे सुची, यह कोई लड़की है पढ़ने वाली साथ में, उसको कहता है हे सुची जानासी, जानती हो। और जहाँ पर ये अकेला शब्द आ जाए तो इसका पूरे का अर्थ हम लगा देते हैं तुम जानती हो, लेकिन इसने तवम भी लिख दिया तो हम तुमको हमने शॉर्ट में ले लिया, ब्रैकेट में कर दिया, तो तुम इसने लिख भी दिया तो तुम जानती हो। अगर तवम ना भी लिखते पुस्तक में तो भी हमारा काम चल जाता है, क्योंकि इस शब्द का जो अर्थ होता है पूर्ण वो यही होता है, तुम जानती हो। तो डेविड सूची को कहता है हे सुचे जानासी, तुम जानती हो, अस्माकम, हमारा, ध्वज है, झंडा, कीदृश है, कैसा है। सूची कहती है अस्माकम, हमारे, देशस्य, देश का, ध्वज है, झंडा, त्रिवर्ण है, तीन रंग का अर्थात तिरंगा है। इति, ऐसा कहती है वो सूची। तो सलीम है, यहाँ पर सलीम कहता है रुचे, हे रुचि, अयम, यह त्रिवर्ण है, तिरंगा, कथम, कैसे है या क्यों है, यह तिरंगा क्यों है या कैसे है। तो रुचि कहती है अस्मिन ध्वजे, इस झंडे में, अस्मिन इस ध्वजे झंडे में, त्रयः, तीन वर्णः, रंग सन्ति हैं, इस झंडे में तीन रंग हैं, अतः इसलिए त्रिवर्ण है, तिरंगा, इसलिए यह तिरंगा है। यहाँ पर पंक्ति हमारी पूर्ण हो गई, इसलिए तिरंगा है। किम, क्या, त्वम, तुम, एतेषाम, इन वर्णानाम, रंगों के, नामानि, नामों को, क्या तुम इन रंगों के नामों को, जानासी, जानते हो। सलीम है, सलीम कहता है अरे, केसर वर्ण है, केसरिया रंग, श्वेत है, श्वेत रंग, हरित है, हरा। तो ये तीन रंग हैं, केसरिया रंग, सफ़ेद और हरा, च मीन्स और, एते, ये, त्रयः, तीन वर्णः, रंग हैं। तो उन्होंने रंगों के बारे में पूछा रुचि ने, हाँ रुचि ने ही पूछा था ना। तो सलीम ने बताया कि केसरिया, सफ़ेद और हरा ये तीन रंग है। देवेश है, देवेश कहता है अस्माकम, हमारे, ध्वजे, झंडे में, एते, ये, त्रय वर्णः, तीन रंग हैं। सॉरी, यहाँ हम रंग के बाद है नहीं लिखेंगे। ये हमारे झंडे में केसरिया, सफ़ेद, हरा ये तीन रंग, किम, क्या, सूचयंती, सूचित करते हैं। देवेश पूछता है, यहाँ देवेश की बात शुरू हो गई कि हमारे झंडे में तीन रंग क्या सूचित करते हैं, क्या बताते हैं, किस लिए है ये। तो सलीम कहता है सुनो, केसर वर्ण है, केसरिया रंग, शौर्य से, शौर्य या वीरता का,
श्वेत है सफ़ेद रंग, सत्यस्य सत्य का, हरित है, दो शब्द हैं इसमें, हरित है प्लस चय, हरित का मतलब हरा, चय मीन्स और हरा। तो यहाँ पहले बताया केसरिया रंग शौर्य का, वीरता का, सफ़ेद सत्य का, और हरा समृद्ध है, समृद्धि या खुशहाली का सूचक संति हैं। तो इनके ये किस लिए इस रंग के हैं तो उन्होंने बता दिया। शुचि ही शुचि कहती है किम क्या एतेषाम इन वर्णानाम रंगों के अन्यदपि अन्य भी और भी महत्व है, क्या इन रंगों के और भी महत्व है। तो डेविड है, यहाँ डेविड कहता है आम हाँ कथम क्यों नहीं, ध्वजस्य झंडे के ऊपर स्थित केसर वर्ण है, केसरिया रंग, त्यागस्य त्याग का, उत्साहस्य उत्साह का। झंडे के ऊपर स्थित केसरिया रंग, त्याग का, उत्साहस्य उत्साह का, चय और सूचक है। मध्य बीच में स्थित श्वेत वर्ण है, सफेद रंग, सात्विकता का, शुचिताया पवित्रता का, चय मीन्स और द्योतक है। तो केसरिया रंग किसका बताया, त्याग का और उत्साह का सूचक है, और बीच में स्थित जो सफेद रंग है वो सात्विकता और पवित्रता का प्रतीक है। अधः नीचे स्थित हरित वर्ण है, हरा रंग वसुंधरा धरती की, तो यहाँ पर है सुषमा अर्थात सुषमा का। यहाँ पर ऊपर से दोबारा देखिए, झंडे के ऊपर स्थित केसरिया रंग त्याग का और उत्साह का सूचक है, बीच में स्थित सफेद रंग सात्विकता का और पवित्रता का प्रतीक है, नीचे स्थित हरा रंग धरती की सुषमा का, और उर्वरताया चय, दो शब्द जुड़े हैं इसमें। उर्वरताया होता है उपजाऊपन और चय होता है और उपजाऊपन का। तो नीचे जो रंग है हरा रंग धरती की सुषमा का अर्थात आभा का और उपजाऊपन का सूचक है, प्रतीक है। तो तेजिंद्र है, तेजिंद्र कहता है शुच है, हे शुचि, ध्वजस्य झंडे के मध्य में, झंडे के मध्य एक नीलवर्णम नीले रंग का चक्र वर्तते है। हे शुचि, झंडे के मध्य एक नीले रंग का चक्र है। शुचि कहता है आम, शुचि कहती है सॉरी, आम हाँ इदम यह अशोक चक्र कथ्यते कहा जाता है, यह अशोक चक्र कहा जाता है। उसके बारे में बताती है शुचि कि एतत् यह अशोक चक्र के बारे में कि एतत् यह प्रगति है, प्रगति का, क्योंकि पहिया हमेशा निरंतर चलने का सूचक है। तो अर्थात हमारा देश सदा आगे बढ़ता रहे, तो प्रगति का यह चक्र जो है प्रगति का, न्याय का, क्योंकि सभी जो जितनी भी आराएँ हैं उसमें वो सारी की सारी बराबर होनी चाहिए। अगर छोटी बड़ी होगी तो पहिया जो है चक्र जो है वो ठीक नहीं घूम पाएगा। जब सभी आराएँ बराबर होंगी तभी जाकर ये हमारा देश, जब सभी को हम बराबर मानेंगे तभी हमारा देश प्रगति कर पाएगा। तो इस उद्देश्य के कारण इस चक्र को स्थापित किया। यह अशोक चक्र प्रगति का और न्याय का प्रवर्तक है। सारनाथ है, सारनाथ में अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ अस्थि है। सारनाथ में अशोक स्तंभ है, आप हिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। यह सारनाथ में अशोक राजा के द्वारा बनवाया हुआ अशोक स्तंभ है, और उस अशोक स्तंभ में ऐसा यह चित्र छपा हुआ था चक्र का, तो वहाँ से लिया गया है। अशोक स्तंभ से इस चक्र को लिया गया है। तस्मात् उससे एव ही एतत् यह गृहीतम लिया गया है, उससे ही यह लिया गया है। प्रणव कहता है अस्मिन इस चक्र में चतुर्विंशति ही 24 आराएँ जो वो होती हैं, आराएँ उनको कहते हैं जो बीच में सेंटर होता है उसको धुरी कहते हैं, और धुरी के ऊपर जो तिलियाँ होती हैं 24 तिलियाँ, उनको यहाँ संस्कृत में आराएँ कहा है। इस चक्र में 24 आराएँ संति हैं। मेरी कहती है, यह लड़की का नाम है मेरी कहती है, भारत की संविधान सभा में 22 जुलाई 1997, ये ऐसे कैसा रहेगा 22 जुलाई 1947 तमें होता है हुए 1947वें वर्ष में समग्रतया संपूर्ण रूप से अस्य इस ध्वज झंडे का स्वीकरण
जातम हुआ। 22 जुलाई 1947वीं वर्ष में संपूर्ण रूप से इस झंडे का स्वीकरण हुआ, अर्थात भारत के संविधान सभा ने इस झंडे को स्वीकार कर लिया कि हम यही झंडा अब रखेंगे। तो तेजेंद्र है, तेजेंद्र कहता है अस्माकम हमारा त्रिवर्ण है तिरंगा ध्वज है झंडा स्वाधीनता यह स्वाधीनता का और राष्ट्र गौरवस्य राष्ट्र के गौरव का। स्वाधीनता अर्थात स्वतंत्रता, झंडा उसी का होता है जिसका अपना शासन होता है, तो यानी कि भारत के देशवासियों का अपना शासन हुआ। स्वाधीनता का राष्ट्र गौरवस्य राष्ट्र के गौरव का च और प्रतीक है। यह हमारा तिरंगा झंडा स्वाधीनता का और राष्ट्र के गौरव का प्रतीक है। अतः इसलिए ही स्वतंत्रता दिवस पर गणतंत्र दिवस पर अर्थात स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, इन दोनों तिथियों पर अस्य इस ध्वजस्य झंडे का तो इन दोनों तिथियों पर इस झंडे का उत्तोलनम ये तय के ऊपर डबल तय है, मतलब उत्तोलनम फहराना समारोह पूर्वक भवती होता है। जय हो त्रिवर्ण है तिरंगे ध्वज है झंडे की। ये ध्वजा का मतलब झंडा, यहाँ इकट्ठा मैंने इसको लिख दिया था, तो ध्वजा है का आप झंडा लिखेंगे और त्रिवर्ण है का तिरंगा रहेगा। तो जय हो तिरंगे झंडे की, जय हो भारतम भारत की। तो इस प्रकार से हमारा जो ये है लेसन 8वां लेसन त्रिवर्ण है ध्वजा है यहाँ पर पूर्ण हुआ। आशा है आप सबको हमारी ये मेहनत, हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आ रही होगी। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं, आपसे पुनः रिक्वेस्ट है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।